नमस्कार दर्शक मित्रों। हर हर महादेव। हे प्रेम के देवता कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में घोषणा के साथ लिखे जय कामदेव महाराज, आप उसके हृदय की सच्ची प्रेम इच्छाओं को दिशा दे, उसके भाव में स्थिरता उतारे और उसके संबंधों में मधुर आकर्षण का संचार करे। अब रात के शांत समय में मन को स्थिर करके परंपरा में बताए गए ये दो काम करने हैं। चाहे वो सुंदर कुंवारी लड़की हो या फिर कोई विवाहित महिला, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी और तुरंत आपसे मिलने को व्याकुल हो उठेगी। और अगर कोई घमंडी भी महिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि अगर इस उपाय को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो चाहे कोई भी महिला हो, वो आपके लिए तरसेगी, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी, उसके मन में हर पल बस आपका ही नाम गूंजेगा। दोस्तों, कभी ध्यान देना, मन के भीतर कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन वे हर दिन हमारे साथ चलते हैं। दिन में हंसते हुए, काम करते हुए, लोगों से बातें करते हुए, भीतर कहीं एक कोना ऐसा रहता है। कोई चेहरा बार बार उभर आता है, कोई ऐसा जिसके बारे में सोचते समय मन में ना अशांति होती है ना शोर, बस एक अजीब सी खिंचाव होती है जिसे हम खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये खिंचाव केवल शरीर का नहीं होता, ये मन का भी नहीं होता। ये उस जगह से उठता है जहां मन और भावना आपस में मिलते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि ना तुम खुलकर कुछ कह पाते हो, ना वो, ना कोई साफ इजहार, ना कोई साफ इनकार, बस नजरें, छोटे छोटे संकेत, अधूरी बातें और फिर वही चुप्पी। अक्सर ऐसा नहीं होता कि प्रेम नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि डर प्रेम से बड़ा हो जाता है। डर कि अगर मैंने अपनी बात कह दी तो क्या वो दूर ना हो जाए, डर कि अगर उसने गलत समझ लिया तो ये रिश्ता जो अभी जैसा है वो भी ना टूट जाए, डर की तही भावनाओं की ये हल्की सी डोर जो अभी सुरक्षित लगती है खींचते ही टूट ना जाए। और यही डर धीरे धीरे मन को भारी कर देता है। मन भीतर ही भीतर सवाल पूछता रहता है, क्या वो भी कुछ महसूस करता है? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना तो नहीं? अगर मैंने एक कदम बढ़ाया और जवाब ना मिला तो? दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जबरदस्ती किसी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनके मन में प्रेम है लेकिन शब्द नहीं है, जिनके भीतर भावना है लेकिन साहस बिखरा हुआ है, और जो भीतर ही भीतर ये चाहते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जहां बात बिगड़े नहीं बल्कि साफ हो जाए। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात समझ लो, यहां कोई तुम्हें कुछ थोपने नहीं वाला, यहां कोई ये नहीं कहेगा कि सामने वाला बदल जाएगा। ये यात्रा सामने वाले से पहले तुम्हारे भीतर से शुरू होती है, क्योंकि जब भीतर की उलझन सुलझती है तभी बाहर का संवाद सहज बनता है। दोस्तों, कभी कभी सबसे भारी बोझ वो नहीं होता जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो होता है जो हमारे भीतर है और जिसे हम कह नहीं पाते। बहुत बार मन के भीतर सब कुछ साफ होता है, भावना भी होती है, आकर्षण भी होता है, और ये एहसास भी होता है कि सामने वाला पूरी तरह अनजान नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों हर बार बात वही रुक जाती है जहां से आगे बढ़नी चाहिए थी। असल में प्रेम अक्सर इसलिए नहीं रुकता कि रास्ता नहीं है, बल्कि इसलिए रुकता है क्योंकि मन उस रास्ते पर चलने से डरता है। मन कहता है अभी जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि अभी जो अधूरापन है वह भी किसी अजीब सी सुरक्षा का एहसास देता है। अगर कुछ कहा नहीं तो कुछ टूटेगा भी नहीं, यही सोच भीतर बैठ जाती है। मन में यह भी चलता रहता है कि कहीं मैं ज्यादा ना समझ बैठा हूं, कहीं सामने वाला सिर्फ अच्छा व्यवहार कर रहा हो और मैंने उसे भावना का नाम दे दिया हो, या फिर यही डर कि अगर मैंने साफ कहा और जवाब वैसा ना मिला तो यह छोटी सी दुनिया जो अभी सुरक्षित लगती है
वह अचानक बहुत खाली ना हो जाए। इसी डर की वजह से हम संकेतों में जीने लगते हैं। कभी एक मुस्कान को पकड़ लेते हैं, कभी एक संदेश के देर से आने को पढ़ते रहते हैं, कभी एक नजर को उम्मीद बना लेते हैं। लेकिन संकेतों की दुनिया का एक सच यह भी है, संकेत तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक उनसे उम्मीद नहीं बनती। जैसे ही मन उनसे भविष्य बनाने लगता है, वैसे ही बेचैनी शुरू हो जाती है। यहां अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाले की वजह से बात अटकी है, जबकि सच्चाई यही होती है कि अटकाव हमारे अपने मन के भीतर होता है। मन साफ नहीं होता कि वह क्या चाहता है, सिर्फ साथ या साफ जवाब। और जब मन खुद स्पष्ट नहीं होता तो शब्द भी साथ नहीं देते। याद रखना, प्रेम को सबसे ज्यादा नुकसान किसी और से नहीं बल्कि इस सोच से होता है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जबकि जीवन में ज्यादातर चीजें ठीक इसीलिए होती है क्योंकि हम उन्हें सच के साथ देखते हैं, डर के साथ नहीं। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि रुकावट बाहर नहीं भीतर है, तब तक कोई भी तरीका, कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता तुम्हें आगे नहीं ले जा पाएगा। दोस्तों, आकर्षण को लोग अक्सर गलत जगह ढूंढते हैं। कोई उसे चेहरे में ढूंढता है, कोई शब्दों में, कोई चालाकी में। लेकिन अगर आकर्षण सिर्फ इन चीजों से बनता तो हर सुंदर चेहरा हमें बांध लेता और हर मीठा बोलने वाला दिल के भीतर जगह बना लेता। सच यह है कि आकर्षण वहां पैदा होता है जहां मन को सुरक्षा मिलती है और भावना को ठहराव। ध्यान से देखो, कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलते, ना ही बार बार अपनी मौजूदगी जताते हैं, फिर भी उनके आसपास एक ऐसी शांति होती है जिसमें सामने वाला सहज महसूस करता है। यही शांति आकर्षण का पहला द्वार है। मन अस्थिर होता है तो शब्द तेज हो जाते हैं। जब मन डरा होता है तो व्यवहार में जल्दबाजी आ जाती है, और जब मन भीतर से खाली होता है तो बाहर से भरने की कोशिश शुरू हो जाती है। यहीं पर आकर्षण टूटता है, क्योंकि सामने वाला शब्द नहीं, भाव पड़ता है। वो ये नहीं सुनता कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये महसूस करता है कि तुम किस जगह से बोल रहे हो। अगर भीतर बेचैनी है तो वो बेचैनी बिना बोले भी सामने पहुंच जाती है। आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर ये स्पष्टता होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा ये स्वीकार होता है कि सामने वाले की अपनी दुनिया, अपनी गति और अपनी स्वतंत्रता है। जब तुम किसी से कुछ छीनने नहीं बल्कि कुछ बांटने की स्थिति में होते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी भारी नहीं लगती, वो हल्की और सच्ची लगती है। यही कारण है कि कभी कभी एक साधारण सा वाक्य भी गहराई छोड़ जाता है, और कभी कभी लंबे संदेश भी खाली लौट आते हैं। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क उस भाव का होता है जिसमें वे शब्द जन्म लेते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण कोई चाल नहीं है जिसे लगाया जाए। ये एक अवस्था है, पहुंचा जाता है, और इस अवस्था में पहुंचने का रास्ता बाहर से नहीं भीतर से होकर जाता है। दोस्तों, जब मन बहुत बोलने लगे तब समझ लेना चाहिए कि भीतर कहीं शांति की कमी है। पुराने समय में लोग इस बात को समझते थे कि मन को समझाने के लिए शब्द हमेशा पर्याप्त नहीं होते। इसीलिए उन्होंने ऐसे साधन खोजे जो सीधे मन की गहराई तक पहुंचे, बिना तर्क, बिना दबाव। इन्हीं साधनों में सुगंध का स्थान विशेष रहा है। सुगंध की एक खास बात है, वो किसी से बहस नहीं करती, किसी को आदेश नहीं देती, बस धीरे धीरे भीतर उतर जाती है। जैसे ही कोई परिचित सुगंध मन तक पहुंचती है, स्मृतियां जाग उठती हैं, भाव नरम पड़ने लगते हैं और मन अपने आप थोड़ा धीमा हो जाता है। यही कारण है कि पूजा, ध्यान और एकांत के क्षणों में सुगंध का उपयोग किया जाता रहा है। किसी को बदलने के लिए नहीं,
बल्कि अपने भीतर की गति को संतुलित करने के लिए। लौंग जैसी साधारण वस्तु भी इसी वजह से परंपरा में आई। उसकी सुगंध तेज है, जागृत करने वाली है, लेकिन यदि ध्यान से ली जाए तो वो मन को बिखरने नहीं देती। वो मन को वर्तमान में लाती है, और जब मन वर्तमान में आता है, अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। यहां एक बात बहुत साफ समझ लेना जरूरी है। संकल्प का अर्थ किसी दूसरे के लिए इच्छा थोपना नहीं होता। संकल्प का अर्थ होता है अपने भीतर यह स्पष्ट करना कि तुम किस भाव में जीना चाहते हो। जब संकल्प साफ होता है तब व्यवहार भी साफ होता है, और जब व्यवहार साफ होता है तब संवाद में उलझन कम हो जाती है। प्राचीन दृष्टि में यह माना जाता था कि मन जब बहुत उलझा हो तब उसे सीधे शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों से समझाना चाहिए। सुगंध, मौन, एकाग्रता, यह सब प्रतीक है। यह मन से कहते हैं कि अब थोड़ा ठहरो, अब खुद को सुनो, अब डर को किनारे रखो। यही कारण है कि यहां हम किसी मंत्र या उपाय को शक्ति के प्रदर्शन की तरह नहीं देखते। हम उसे मन की दिशा बदलने वाले संकेत की तरह देखते हैं, क्योंकि जब दिशा बदलती है तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। हम इस बात को आज के समय की भाषा में समझेंगे कि आधुनिक जीवन में, आधुनिक रिश्तों में आकर्षण वास्तव में किन चीजों से बढ़ता है और किन से टूट जाता है। दोस्तों, आज का समय बहुत तेज है, लेकिन मन आज भी उतना ही संवेदनशील है जितना पहले था। फर्क बस इतना है कि अब हम भावनाओं को समझने से पहले उन्हें साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। संदेश, कॉल, सोशल मीडिया, सब कुछ इतना पास है कि दूरी कम नहीं होती बल्कि कई बार और बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा हम सामने वाले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा मन भीतर से बेचैन हो जाता है। आधुनिक रिश्तों का एक बड़ा सच यह है कि आकर्षण शब्दों से नहीं, स्थिति से बनता है। सामने वाला ये देखता है कि तुम अपने भीतर कितने संतुलित हो। क्या तुम्हारी बातों में ठहराव है या हर शब्द में जल्दी है? क्या तुम्हारी नजर में सम्मान है या सिर्फ उम्मीद? क्योंकि उम्मीद जब बिना आधार के होती है तो वह दबाव बन जाती है। आकर्षण को नहीं, दूरी को जन्म देता है। आज लोग यह नहीं पूछते कि तुम क्या चाहते हो, वे यह महसूस करते हैं कि तुम किस भाव में हो। अगर तुम्हारा मन परिणाम से बंधा हुआ है तो तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है, और अगर तुम्हारा मन स्पष्ट है लेकिन आसक्ति से मुक्त है तो तुम्हारी उपस्थिति सहज हो जाती है। यही सहजता आकर्षण को गहरा करती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वे सामने वाले की प्रतिक्रिया को अपनी कीमत से जोड़ लेते हैं। अगर जवाब देर से आया तो मन टूट जाता है, अगर शब्द कम हुए तो कल्पनाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन आकर्षण वहां टिकता है जहां इंसान अपनी स्थिरता किसी और की प्रतिक्रिया पर नहीं छोड़ता। याद रखना, आकर्षण को सबसे ज्यादा नुकसान जल्दबाजी, डर और नियंत्रण की इच्छा से होता है, और आकर्षण को सबसे ज्यादा बल, शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान से मिलता है। अब यहां बहुत ईमानदारी से एक बात समझ लो, जो मार्ग हम यहां बता रहे हैं वह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है। यह कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां सामने वाला बदल जाएगा और तुम जैसे हो वैसे ही सब पालोगे। यह प्रक्रिया किसी दूसरे के मन पर अधिकार करने के लिए नहीं है। ये प्रक्रिया तुम्हारे भीतर काम करती है। ये तुम्हारे डर को देखती है, तुम्हारी उलझन को शांत करती है और तुम्हें उस स्थिति में लाती है जहां तुम सच को बिना कांपे कह सको। अगर सामने वाले के मन में भी कहीं ना कहीं वही खिंचाव है तो यह स्पष्टता संवाद को आसान बना देगी, और अगर नहीं है तो ये प्रक्रिया तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकाल देगी जिसमें रहकर मन रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। यहां एक बहुत जरूरी सीमा है। अगर सामने वाला मना करे, अगर वो पीछे हटे, तो वही संकेत है
कि अब सम्मान के साथ रुक जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम वहां सुंदर होता है जहां दोनों की गति एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए। ये मार्ग तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, ये तुम्हें स्पष्ट बनाता है। ये तुम्हें किसी को पाने की लालसा में नहीं बांधता, बल्कि तुम्हें खुद के साथ ईमानदार बनाता है। और जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, तभी वो किसी और के साथ भी साफ और शांत रिश्ता बना पाता है। दोस्तों, अब जो सुनने जा रहे हो उसे किसी चमत्कार की तरह मत देखना, इसे एक स्थिति की तरह देखना। वो स्थिति जहां मन डर से नहीं, स्पष्टता से काम करता है। मन स्पष्ट होता है तभी शब्द सही जगह पहुंचते हैं, और जब शब्द सही जगह पहुंचते हैं तब रिश्तों में उलझन नहीं रहती। उपाय बहुत साधारण है, लेकिन साधारण वही होता है जो भीतर तक पहुंचता है। एक साबुत ताजी और सुगंधित लौंग लो। इसे किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हाथ में रखकर कुछ पल ठहरने के लिए शांत जगह चुनो, जहां कोई जल्दी ना हो, कोई शोर ना हो। लौंग को हथेली पर रखो और अपनी सांस को सहज होने दो। जैसी वो अपने आप होती है वैसी ही। अब किसी का चेहरा खींचकर मत लाना, किसी को अपने पास आते हुए मत देखना। केवल अपने भीतर ये अनुभव करो कि तुम्हारा मन अभी कहाँ भाग रहा है। भाग रहा है भूत की स्मृतियों में, भविष्य की आशंकाओं में, या किसी अधूरी चाहत में। बस उसे पहचानो, रोकने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम पहचान लेते हो, मन अपने आप धीमा होने लगता है। अब लौंग को हल्के से बंद मुट्ठी में रखो और ये समझो कि ये कोई जादू की वस्तु नहीं है। ये केवल एक संकेत है तुम्हारे इरादे का, तुम्हारी सजगता का। अब अपने भीतर बहुत सरल शब्दों में ये भाव आने दो कि मैं किसी को बांधना नहीं चाहता, मैं किसी से छीनना नहीं चाहता, केवल साफ मन से जुड़ना चाहता हूं। यह भाव बोलने की जरूरत नहीं है, इसे महसूस करना ही काफी है। जब यह भाव स्थिर हो जाए, तब आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लो और हर सांस के साथ अपने भीतर की बेचैनी को थोड़ा थोड़ा बाहर जाने दो। अब देखना, मन अपने आप हल्का लगेगा, जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो। यही वह स्थिति है जहां से रिश्ते सही दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि यहां ना डर होता है, ना लालच, ना नियंत्रण की इच्छा। जब तुम इस स्थिति में होते हो तो तुम्हारे शब्दों में आग्रह नहीं, बल्कि सच्चाई होती है, और सामने वाला उसे महसूस करता है, चाहे वह कुछ कहे या ना कहे। याद रखना, जो रिश्ता इस स्पष्टता से जन्म लेता है, उसे संभालने के लिए किसी टोटके या चाल की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप चलता है, सांस की तरह शांत और सहज। और जब यह सहजता भीतर बस जाती है, तब तो यह भी समझने लगते हो कि हर रिश्ता पाने की चीज नहीं होता। कुछ रिश्ते समझने की चीज होते हैं। समझ का जन्म धैर्य से होता है, और धैर्य तब आता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अब इस स्थिति में तुम किसी जवाब की जल्दी नहीं करते, किसी प्रतिक्रिया की मांग नहीं रखते। तुम बस अपने व्यवहार को साफ रखते हो, अपनी बात को हल्का रखते हो, और सामने वाले को उसकी गति से चलने देते हो। यहीं पर सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब तुम किसी पर दबाव नहीं डालते, तब वो व्यक्ति पहली बार तुम्हें बिना डर के देख पाता है। अब अगर वो करीब आता है तो वो उसकी अपनी इच्छा होती है, और अगर वो दूर रहता है तो तुम उसे अपराध की तरह नहीं लेते। तुम जानते हो कि हर दूरी अस्वीकार नहीं होती, और हर चुप्पी नकार नहीं होती। इस समझ के साथ तुम अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करते हो, ऐसी स्थिरता जो किसी के आने या जाने से हिलती नहीं। यही स्थिरता तुम्हें आकर्षक बनाती है, क्योंकि लोग शोर से नहीं बल्कि शांति से खींचते हैं। याद रखो, सच्चा जुड़ाव वहां बनता है जहां 2 लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। और जब ये कोशिश ईमानदार होती है,
तब रिश्ता नाम का फूल बिना जबरदस्ती अपने आप खिल जाता है। और जब ये फूल खिलता है तो उसकी खुशबू किसी घोषणा की मोहताज नहीं होती, वो अपने आप फैलती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना अपने प्यार की, ना अपनी अहमियत की। क्योंकि जो चीज भीतर स्थिर हो जाती है वो बाहर सवाल नहीं बनती। अब तुम छोटी छोटी बातों में अर्थ खोजने लगते हो। एक साधारण बातचीत में भी सुकून मिलने लगता है, और किसी की उपस्थिति सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं होती। इस अवस्था में तुम यह भी स्वीकार कर लेते हो कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन मन भारी भी रहेगा, कुछ दिन यादें उभरेंगी, लेकिन तुम उनसे लड़ते नहीं हो। तुम उन्हें आने देते हो और जाने देते हो, जैसे लहरें आती है और किनारे को छूकर लौट जाती है। यही स्वीकार तुम्हें मजबूत बनाता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बल्कि यह समझते हो कि तुम्हारा अपना भाव साफ है या नहीं। और जब भाव साफ होता है तो परिणाम अपने आप ठीक होने लगते हैं। कभी सामने वाला पास आता है, कभी जीवन कोई और रास्ता दिखाता है, लेकिन हर स्थिति में तुम खुद को खोते नहीं। यही असली जीत है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है वो किसी के साथ भी डर के बिना, लालच के बिना और दिखावे के बिना रिश्ता निभा सकता है। और ऐसे रिश्ते ना शोर करते हैं, ना थकाते हैं, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और शांत बना देते हैं। और यही गहराई धीरे धीरे तुम्हें एक और सच्चाई से मिलवाती है कि प्रेम कोई पकड़ नहीं है, वो एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही भावना बहती है। जब तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो तो वो गंदली हो जाती है, और जब उसे बहने देते हो तो वो खुद को साफ करती रहती है। अब तुम यह भी समझते हो कि किसी के ना मिलने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता, और किसी के मिल जाने से तुम पूर्ण नहीं हो जाते। पूर्णता भीतर की अवस्था है, बाहर की उपलब्धि नहीं। इस बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है।